जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, आज हम लोग लगाते हैं टॉप के ऐसे प्रश्न मेरे भाई, तो एसएससी जीडी में सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेगी एग्जाम में मेरे दोस्त, है ना। और जो कि पीवाईक्यू है और बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वैसे क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड होंगे जो मेरे भाई 2026 में हाल फिलहाल में मेरे भाई कई शिफ्टों में पूछे गए सवाल है ना। देखना ये सफ़र मेरे दोस्त, मैं आपसे कहूँ कि भाई हम लोग लगभग एसएससी जीडी के लिए काफ़ी दिनों से हम लोग मेरे भाई काफ़ी प्रयास करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। एक एक दिन हम लोग क्लास पहले शुरू किया, फिर हम लोगों ने मेरे भाई एक दिन में दो दो क्लासेस हम लोग लेकर के आए। तो काफ़ी दिनों से मेरे दोस्त ये मेहनत चल रही है। अब ये सफ़र हम लोगों का कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में मेरे भाई ख़त्म होने वाला है ना। तो आखिरी का टाइम है मेरे दोस्त, लगाते हैं आज का, है ना। पहला प्रश्न देखते हैं आज के सेट का कि भाई 36 मीटर परिमाप वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन, भाई अर्धवृत्त क्या होता है? तो बोलोगे भैया ये क्या है? तो आपका मेरे भाई एक सर्कल है। ये क्या है? तो बोलोगे भैया एक सर्कल है, पूरा वृत्त है मेरे भाई। अगर मैं इस वृत्त का मैं क्या कर दूं मेरे भाई, आधा कर दूं, इस वृत्त को अगर मैं काट दूं यहां से, तो बोलोगे भैया ये क्या बन गया? तो आपका आधा वृत्त क्या बन जाता है मेरे भाई? तो ये आपका क्या हो गया? तो आधा वृत्त, है ना। और इसको क्या करोगे आप मेरे भाई? ऐसे आप छोड़ दोगे क्या? तो बोलोगे नहीं भैया, है ना। अच्छा, एक चीज और समझना कि भाई कितना है 36 मीटर परिमाप। सबसे पहले परिमाप हम लोग किसको कहते हैं? ये क्या है मेरे दोस्तों? पूरा आपका सर्कल है। सर्कल पूरा है। परिमाप का मतलब क्या होता है कि भाई आप क्या करते हो, इस वाले पॉइंट से आपने चलना शुरू किया, चलते 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 चारों तरफ से क्या करते हो, घूमते घूमते मेरे भाई फिर से वापस कहाँ? तो इसी वाले पॉइंट पे आते हो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि भाई परिमाप, है ना। यानी कि अच्छा, एक वर्ड आपने सुना होगा कि भाई परिक्रमा, है ना। परिक्रमा लगा करता है ना बहुत सारे, है ना। तो परिक्रमा का मतलब क्या होता है भाई? वही जो आपका चारों साइड जो राउंड लगाता है ना। या फिर आप समझ लो कि भाई बाहर बाहर जैसे आप तार लगाते हो खेत में, ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? तो परिमाप दोस्त, है ना। देखो, परिमाप आप निकालते हो तो मुझे बताओ कि भाई इस वाले पूरे का अगर परिमाप कितना है आपका 36 मीटर मेरे भाई, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा? सबसे पहले पूरे वृत्त का परिमाप क्या होगा? तो परिमाप का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि भाई परिमाप या फिर पेरीमीटर का मेरे भाई फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलोगे भैया 2 पाई आर। अगर मैं इसका आधा कर दूं, मैं मेरे भाई परिमाप का आधा कर दूं, तो बोलोगे भैया अर्धवृत्त का मेरे भाई, अर्धवृत्त आधा वृत्त का अगर परिमाप निकालोगे तो इसको 2 से भाग दे दो। 2 से 2 मेरे दोस्त कट जाएगा, कितना बचेगा? तो बोलोगे भैया पाई आर। आपका कितना बचेगा मेरे भाई? पाई आर, है ना। बट एक मिनट मेरे भाई, यहाँ पे थोड़ा सा देखना। आपने कहा कि भैया आधा वृत्त का आपको पेरीमीटर निकालना है, परिमाप निकालना है इस वाले वृत्त का मेरे भाई। तो यहाँ क्या करोगे आप? खुला छोड़ दोगे या इसको मेरे भाई मिलाना पड़ेगा? और यहाँ से यहाँ क्या होता है? आधा लाइन ये क्या हुआ? तो रेडियस आर। तो यहाँ से यहाँ कितना है? तो बोलोगे भैया आर। अब इसका मेरे भाई वैल्यू आपका अगर पाई आर के बराबर है इस वाले का, तो ये आर और आर को भी जोड़ोगे तो कितना होगा? तो बोलोगे भैया 2 आर। यही आपका क्या है मेरे भाई? तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है ना। अब यहाँ पे देखना, अर्धवृत्त का परिमाप कितना है? तो बोलोगे 36 मीटर आपका। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि भाई आर और आर को आप कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा आपका? पाई प्लस का 2। 36 बराबर कितना? तो बोलोगे भैया रेडियस आपको निकालना है, पाई का वैल्यू कितना? 22/7 प्लस का मेरे भाई 2 करोगे। 36 बराबर कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया आर इंटू का 7 गुना 2 14, और 22 कितना मेरे भाई? तो आपका कितना हो जाएगा? 36/7। यहाँ से 36 से 36 कैंसिल आपका, तो रेडियस कितना हो जाएगा? बोलोगे कितना भैया? तो 7 मीटर आपका। अब आपको निकालना क्या है मेरे दोस्त? आपको निकालना है कि भाई अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एरिया का फॉर्मूला आप जानते हो कि भैया अर्धवृत्त का जो पूरा का एरिया होता है मेरे भाई, वृत्त का एरिया का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? तो बोलोगे भैया पाई आर स्क्वायर। आधा वृत्त का आपको निकालना है तो भाई क्या करोगे? सेमी सर्कल का निकालना है आपको, तो इसको 2 से भाग दे दो। पाई का वैल्यू कितना? 22/7, है ना। और नीचे कितना है? 2, तो 2 कर दो। और रेडियस कितना मेरे भाई? आर बोलोगे भैया कितना है आपका? 7। 7 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, 7 गुना 7। एक साथ आपका कैंसिल हो जाएगा। 2 से 22 को काटोगे 11 बार से, 11 गुना 7 कितना? तो आपका 77 मीटर स्क्वायर। कौन सा आपका ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कहेंगे कि सर 2 सेकंड 5 सेकंड वाले क्वेश्चन से इतना लंबा आप खींच के क्यों लेके जा रहे हो? भाई मैं यहाँ पे ये चीज आपको दिखा रहा था कि यार परिमाप बनता कैसे अर्धवृत्त का, कि भाई आपका जो ये पाई आर प्लस का 2 आर हम लोग क्यों करते हैं यार, एक एक चीजों को। कल हो सके कि भाई आप जाकर के कहीं पे पढ़ाओ, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाओ, अंडर 10th को पढ़ाओ मेरे भाई, तो आपको ये सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए कि यार ये अर्धवृत्त का परिमाप कैसे बनता है। एक छोटी सी बात समझो यार, है ना। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, इतना छोटा सा चीज अगर मेरे भाई आपको पता ना हो, तो फिर यार बताओ कि यार कोई मतलब ही नहीं बनता भाई कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने का, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें मेरे दोस्त आपके दिमाग में सेव होनी चाहिए। देखना, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अब मेरे दोस्त काफी रैपिडली हम लोग उड़ाएंगे, है ना। हर एक क्वेश्चन को आप अगर चाहते हो कि भैया रैपिडली उड़ाओ तो बिल्कुल रैपिडली मेरे भाई उड़ाते हैं। एक गाड़ी पहले घंटे में 50 किलोमीटर, अगले 2 घंटे में 130 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी औसत गति बताओ, है ना। बिल्कुल मेरे भाई उड़ाते हैं। बोलो कि भैया एवरेज स्पीड का मेरे भाई फॉर्मूला आप जानते हो भैया क्या होता है? तो टोटल डिस्टेंस अपन का क्या मेरे दोस्तों? टोटल टाइम टेकन। अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपन का टाइम है भाई, है ना। अगर मेरे दोस्त आप एवरेज स्पीड निकाल रहे हो तो टोटल डिस्टेंस और नीचे में टोटल टाइम आप कर देना, है ना।
सेम फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ कि पहले घंटे में कितना, तो 50 किलोमीटर, फिर कितना मेरे भाई अगले 2 घंटे में 130 किलोमीटर, उसके बाद कितना है आपका, तो बोलोगे भैया अगले 1 घंटे में 60 किलोमीटर। ये तो हो गया डिस्टेंस, और नीचे क्या लिखना है, समय। समय कितना है, पहला घंटा, अगला 2 घंटा यानी कि 3 घंटा, और 1 घंटा कितना बोलोगे भैया 4 घंटा। यहां से इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका 0, 6 और 3 9, 9 और 5 14, और कितना 1 और 1 आपका 2, 240। इसको मेरे भाई 4 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया 60 किलोमीटर पर आवर। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को है तो बताएंगे एक बार। अगला क्वेश्चन लगाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 10% के लाभ पे बेचा, यदि उसने उसे 180 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 5% की हानि होती। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस मेरे भाई क्या हो जाएगा आर्टिकल का, ये बता दो, है ना। सबसे पहले मैं मानता हूं कि भाई सीपी अगर आपका मेरे भाई सीपी अपने आप में कितना होता है, तो बोलोगे भैया 100% के बराबर कॉस्ट प्राइस। इस 100% वाली चीज को मेरे भाई आप क्या करते हो कि भैया 10% के लाभ में बेचोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया कितना, सेलिंग प्राइस मेरे भाई 110%, है ना। अब आप क्या करते हो कि 180 रुपए अगर कम में आप बेचते हो तो 5% का हानि होता है। आप इसी 100% को मेरे भाई 5% के लॉस में बेचोगे तो कितना में बेचोगे, तो बोलोगे भैया 95% में। और यहाँ का देखोगे तो अंतर कितने का है, यहाँ पे अंतर कितने का है मेरे भाई 95 और 110 में, तो 15% का। आप कम कितना कर रहे हो, पहले आप 110% में बेच रहे थे, अब आप 95% में बेच रहे हो। कम आपने कितना किया, तो 180 रुपए। ये जो 180 रुपए है ये कितने के बराबर है, तो इस 15% के बराबर। आपको क्या निकालना है भाई, सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। सीपी कितना है अपने आप में, तो बोलोगे भैया 100%। परसेंट से परसेंट खत्म मेरे दोस्त, यहाँ से अगर इसको काटोगे तो बोलोगे भैया आपका 15 गुना 1 15, 3 15 दुना का 30, कितना हो जाएगा भाई, तो 1200। कॉस्ट प्राइस कितना, 1200 रुपये। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो यार, क्वेश्चंस को अगर भाई रैपिडली उड़ाना चाहें तो भाई एक एक क्वेश्चंस, मैं कहता हूं कि हर एक क्वेश्चन जीडी में जितने सारे क्वेश्चंस हैं, चाहे आपके पीवाईक्यू कितना भी एडवांस लेवल का हो जाए, मैं कहता हूं यार कि मैक्सिमम उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भाई 10 से 15 सेकंड का मैं समय लूंगा, है ना। लेकिन एक चीज मैं मानता हूं कि भाई एक एक क्वेश्चंस को मैं अगर थोड़ा लंबा खींच के लेके जाता हूं, इसका मतलब यह है कि मैं चाहता हूं कि उस क्वेश्चंस का यार एक एक चीज को हम लोग निचोड़ के निकाले, है ना। एक एक चीज को भाई डिटेल से हम लोग सीखे, है ना, इसलिए थोड़ा सा लंबा खींचते हैं दोस्त। देखना, एक प्रतिशत का ये क्वेश्चन लगाते हैं कि यदि x का 20%, x प्लस 40 के 25% से 30 कम है तो x माइनस 10 का 30% 90 से कितना प्रतिशत अधिक है, ये पूछा गया है। काफी बढ़िया सवाल है ना। देखना, इसको लगाते हैं। सबसे पहले बोलोगे भैया क्या है, तो x का मेरे भाई 20%, x का कितना, तो 20% हटाओगे नीचे आपका 100 आ जाएगा, है ना। अगर मेरे भाई x का 40% क्या है, तो x का आपका कितना, तो सॉरी x प्लस 40% है ना, x प्लस 40 का कितना 25%, इसका कितना मेरे भाई 25%, प्रतिशत हटाओगे नीचे आपका 100। इतना से मेरे भाई क्या है, तो ये वाला जो पार्ट है आपका ये क्या है, तो 30 कम है। अगर हम लोग दोनों पार्ट को अगर बराबर करें तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो 30 इसमें प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। अब ये दोनों तरफ मेरे भाई बराबर आपका हो गया। यहां से आपका क्या x का वैल्यू आप निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, बताओ यार। तो हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। बोलोगे भैया क्या करोगे, तो 20 से या 100 को काटोगे मेरे भाई कितना, तो 5 बार से कितना हो जाएगा आपका, तो x प्लस 5 गुना 30 करोगे तो कितना आपका 150, और बटे का कितना, तो 5। और इधर करोगे 25 से 100 को काटोगे कितना, तो 4 बार से कितना हो जाएगा भाई, तो x प्लस 40 और बटे का कितना आपका 4। यहाँ से करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 गुना x आपका कितना हो जाएगा, या फिर 4 गुना x पहले करो। बोलोगे भैया 4x प्लस का कितना भाई, 150 गुना 4 600, और इधर कितना, तो आपका 5x प्लस का कितना, तो 200। इस 4x को पकड़ के इधर लेके जाओगे तो 5x में माइनस होगा, कितना बचेगा x आपका। और 200 को इधर लेके आओगे मेरे भाई 600 में माइनस होगा तो कितना बचेगा, 400। x का वैल्यू कितने के बराबर, तो 400 के बराबर आ गया आपका, है ना। अब आपसे क्या पूछा गया है कि x माइनस 10 का 30%, x माइनस 10 का यानी कि मेरे भाई 40 माइनस 10 सॉरी 400 माइनस 10 करोगे, 400 माइनस 10 कितना, तो आपका 390, है ना। इसका मेरे भाई कितना है, 30%, 30%। ये 90 से क्या बोला गया है कि 90 से कितना प्रतिशत अधिक है ना। मुझे यहाँ पे बताओ कि 2 जीरो से 2 जीरो आपका खत्म, कितना हो जाएगा भाई, 9 त्या का आपका 27, 3 त्या का 9, और कितना आपका 2 11 आपका 117। 90 से कितना अधिक है, ये चीज आपको पूछा गया कि भैया कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ से मुझे बताओ कि भाई कितना अधिक है। सबसे पहले अधिक बताओ, तो बोलोगे कितना आपका 27 अधिक है, और किससे अधिक है, तो इस 90 से इंटू का क्या करोगे, तो 100। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 9 त्या का आपका 27, और कितना बोलोगे 3 गुना 10 आपका कितना, तो 30%। कौन सा आपका ऑप्शन है, 30% मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, तो वृद्धि आपका, या फिर अधिक परसेंट आप बोल सकते हो कि भैया ये क्या है, तो अधिक परसेंट मेरा दोस्त, है ना। ये क्या हो जाएगा, तो अधिक प्रतिशत आपका। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन दोस्त यहाँ तक किसी को है तो बताएंगे एक बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं कि एक राशि कितना है आपका 10,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित होकर 2 वर्षों में 11,881 हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात करना है कि भाई रेट क्या हो जाएगा, है ना। इसको बनाने के मेरे भाई दो तरीके हो सकते हैं। मैं एक तरीका उठाता हूँ जो कि सबसे शॉर्टकट विधि है दोस्त, है ना। एग्जाम में आप उसी से चलना। यहाँ क्या लिखोगे तो प्रिंसिपल लिखो और अमाउंट लिखो। प्रिंसिपल कितना है आपका 10,000, कितना है तो बोलोगे भैया आपका कितना, तो भाई 10,000, और अमाउंट कितना हो जाता है मिश्रधन तो 11,000, कितना 11,881, 881। अच्छा ये कितने सालों का है दोस्तों, बोलोगे भैया 2 सालों का, 2 ईयर का। आपको आना है कितना तो 1 सालों में, यानी कि 1 ईयर में आना है। तो इसमें क्या करोगे भाई, 2 साल से 1 साल में आ रहे हो तो इसका स्क्वायर रूट आप निकाल दो। क्या बोलोगे भैया, इसका स्क्वायर रूट, है ना। इसका क्या कर दो मेरे भाई, स्क्वायर रूट आप यहाँ पे लगा दो। यहाँ पे 10,000 को तोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका 100, और इधर कितना भाई, तो आपका बोलोगे भैया 1 है तो 1 और 9 आपका हो सकता है 2, 11 का स्क्वायर कितना मेरे दोस्तों 121 आपका, है ना। 10 हो जाएगा 10 कितना तो 109 का स्क्वायर आपका कितना होता है 11,881। अब मुझे बताओ कि भाई कितना अधिक है। यहाँ से आपको रेट परसेंट निकालना है। बोलोगे भैया रेट परसेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, रेट परसेंट कैसे निकालते हैं मेरे भाई, तो 1 साल का ब्याज क्या लिखते हैं, बोलोगे भैया लिख भी देते हैं आपको, है ना। बोलोगे क्या तो 1 ईयर का, हालांकि आप डायरेक्ट यहाँ पे बता सकते हो कि भैया 9% आपका मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। उसको भी बताते हैं कैसे, है ना। 1 ईयर का क्या लिखोगे मेरे भाई, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट, अपन का क्या करना, तो बोलोगे भैया अपन का क्या प्रिंसिपल इंटू का क्या करोगे तो 100। 1 साल का मेरे भाई ब्याज कितना, तो आप 100 का सामान 109 में अगर आपको बेच रहे हो, या फिर ऐसा मानो कि भाई प्रिंसिपल 100 रुपये था मूलधन, 109 क्या हो जाता है अमाउंट आपका मिश्रधन, तो ब्याज कितने का मिला होगा तो भाई 9 का, और किस पे ब्याज मिला होगा तो प्रिंसिपल पे, इंटू का क्या करोगे तो 100। 100 से 100 आपका खत्म हो जाएगा कितना तो 9% भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। बट एक सेकंड यार, क्या इतना काम करने की कोई जरूरी थी, इसमें कोई जरूरत था मेरे दोस्त, नहीं था मेरे भाई, है ना। हम लोग सिंपल सा एक चीज जानते हैं कि जब भी मेरे भाई हम लोग 100 पे कैलकुलेट करते हैं ना चीजों को, जैसे 100 का चीज है 109 हो गया, कितना बढ़ा मेरे भाई, तो बोलोगे भैया 100 का चीज 9 बढ़ा मेरे भाई, तब जाके 100 आपका कितना तो 9 हो जाता है। कितना बढ़ा तो 9 रुपया, तो 9 रुपया मेरे भाई 100 पे जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, एक बात याद रखना कि जो रुपया मेरे भाई बढ़ा या जो कमी हुआ वो अपने आप में प्रतिशत भी उतना ही होता है दोस्त, है ना। अगर 9 बढ़ता है तो 9%, अगर मेरे भाई 9 कम होता तो 9% की कमी, 9 का वृद्धि होता है तो 9% का वृद्धि। अगर यहाँ 100 से 109 हुआ तो रेट कितना हो जाएगा 9%। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन यार ऐसे सवालों में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और 8% का छूट देता है, वो कितने प्रतिशत लाभ कमाता है, ये चीज पूछा गया है ना। सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई अंकित कितना करता है, तो 15% अधिक में। अगर आपका सीपी मेरा दोस्त आपका 100 रुपये है, आप मार्क कितना में करते हो तो बोलोगे भैया 15% अधिक में कितना तो 115 रुपये में, और इस 115 का चीज में मेरे भाई कितने का आप डिस्काउंट दे रहे हो तो 8% का, कितना तो बोलोगे भैया 8% का डिस्काउंट। तो मुझे बताओ कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे मेरे भाई 115 में अगर 8% का डिस्काउंट दोगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया कितना, तो आपका सेलिंग प्राइस मेरे भाई 92%, प्रतिशत हटाओगे नीचे आपका 100, है ना। यहाँ से काटोगे 23 से मेरे भाई 5 बार से कट जाएगा 115, इसको काटोगे 20 बार से, 2 से काटोगे कितना तो वो आपका बोलोगे भैया कितना आपका 46 गुना 2 आपका कितना तो 92। यहाँ से हम लोग इसको गुना करेंगे कितना तो 6 तिया का आपका 18 कैरी 1, उसके बाद 4 तिया का 12, 6 दुना का 12, 12 और 12 24, और एक कितना आपका 25, और 4 दुना का 8 और 2 कितना भाई 10, और एक अंक के बाद यहाँ पे 0 बचा हुआ है, एक अंक के बाद पॉइंट लगाओगे कितना हो जाएगा, तो 105.8 मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा बोलोगे भैया 105.8 आपका सेलिंग प्राइस, है ना। अब कह रहा है कि वो कितने प्रतिशत लाभ कमाता है। लाभ कितने का हो रहा है भाई, 100 का सामान 105.8 में बेचते हो तो प्रॉफिट परसेंट कितना, तो सीधे सीधे आप बोलो कि भैया 5.8%। कौन सा आपका ऑप्शन है 5.8% मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे भाई मैं डायरेक्ट इस चीज को मैं कैसे बता पाया, मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन में आपको बताया कि भाई जब भी आप 100 पे कैलकुलेट करो जितना का वृद्धि वो अपने आप में क्या होगा, तो भाई वृद्धि परसेंट उतना ही, जितना रुपया बढ़ेगा वो अपने आप में प्रतिशत भी उतना ही होगा, अगर जब 100 पे आप कैलकुलेट करते हो चीजों को तो, है ना। टाइम एंड वर्क का मेरे दोस्त एक बढ़िया सा सवाल, काफी थोड़ा एडवांस लेवल का, है ना। इसको भी उड़ाते हैं कि एक्स और वाई एक कार्य को 50 दिन और 75 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन एक्स कुछ दिनों बाद छोड़ के चले जाता है। वाई ने अकेले शेष काम को 40 दिनों में पूरा किया। एक्स ने कितने दिन काम किया, ये चीज पूछा गया, है ना। मैं ये चीज मानता हूं कि भाई एक ऐसा स्टूडेंट जिन्होंने टाइम एंड वर्क को अगर सही तरीके से नहीं पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन में पक्का मेरे भाई 2 से 3 मिनट का समय उसका बर्बाद होने वाला है दोस्त, है ना। देखना सबसे पहली चीज तो भाई क्वेश्चन समझने में, क्वेश्चन जल्दी उनको समझ नहीं आएगी, है ना। और दूसरा अगर सॉल्व करना भी शुरू कर दे तो भाई 2 से 3 मिनट का समय बर्बाद करेगा। इसको उड़ाते हैं बिल्कुल भाई 10 सेकंड का समय लेंगे और उड़ाएंगे, है ना। बोलोगे भैया एक्स नाम का एक व्यक्ति है, एक कौन है तो वाई। एक्स कितने दिनों में भाई, तो आपका 50 दिनों में, और वाई कितने दिनों में, तो आपका 75 दिनों में, है ना। यही तो डेटा है आपका। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो भाई 50 और 75 का एलसीएम ले लो, कितना आपका, तो बोलोगे भैया 150।
75 गुना 2 150 और 50 गुना 3 150 मेरे दोस्त। ये क्या है कि x एक दिन में 3 काम करता है, y एक दिन में 2 काम करता है, टोटल काम आपका 150 हो गया दोस्त, है ना। अब कहा जा रहा है कि भाई x कुछ दिन काम करता है फिर छोड़ के चले जाता है, y ने CS काम को 40 दिनों में पूरा किया। y भाई 40 दिनों में कितना काम किया, तो 40 गुना एक दिन में 2 काम करता है, 40 दिनों में कितना, तो बोलोगे भैया 80 काम। CS कितना काम बचा मेरे दोस्तों, 70 काम। ये जो 70 काम है ये कौन किया था मेरे दोस्तों, जब उन्होंने साथ में काम शुरू किया था तो कौन कर रहा था, तो x और y दोनों मिलकर काम कर रहा था, है ना। y अकेले कितना काम किया था, तो 80 काम मेरे भाई 40 दिनों में। और ये जो 70 काम CS है ये दोनों भाई शुरुआती टाइम में दोनों जब साथ मिलकर काम कर रहा था तो ये 70 काम उन्होंने पूरा किया था। तो 70 काम कितने दिनों में, तो x एक दिन में 3 काम, y एक दिन में 2 काम। एक दिन में कितना हो रहा है, तो 5 काम दोनों ने किया था, ठीक है। तो 70 काम कितने दिनों में, तो बोलोगे भैया 14 दिनों में। इसका मतलब मेरे भाई x कितने दिनों तक काम किया है, तो 14 दिनों तक, है ना। x ने कितने दिन काम किया, तो बोला जा रहा है भैया 14 दिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। मैंने कहा ना कि भाई 10 सेकंड का समय लो, ऐसे क्वेश्चंस को उड़ाओ यार, कोई दम नहीं है ना। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई आपको एग्जाम में डराने के लिए होते हैं। बड़ा बड़ा डेटा रहता है, बड़ा बड़ा लैंग्वेज मेरे भाई, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए ऐसे प्रश्न दिया जाता है। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि भाई दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो आपका 2880, और उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF 12 है, ऐसी कितनी जोड़ियां बनाई जा सकती है। काफी बढ़िया सवाल है, और मैं कहता हूं कि ये क्वेश्चन 90% स्टूडेंट मेरे भाई स्किप करके एग्जाम में आने वाले हैं दोस्त, है ना। 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ करके आएंगे एग्जाम में, है ना। अगर आपको ये लगता है भाई, आप खुद से इसको ट्राई करो, सॉल्व करो, है ना। अगर बन रहा है तो भाई बहुत ही खुशी की बात है कि यार मैथ में वाकई में आपका पकड़ है। अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसका मतलब मेरे दोस्त कि यार बहुत अब अभी आप मेरे भाई आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है ना। काफी मेरे भाई मेहनत की जरूरत है आपको। देखना क्वेश्चन लगाते हैं, सबसे पहले बोलोगे कि भैया दो संख्याओं का गुणनफल कितना है। हम लोग मान लेते हैं कि भाई x और y है आपका। x और y को गुना करने पे कितना होता है, तो भाई आपका 2880 है ना। अब यहाँ पे उनका HCF कितना है, 12 आपका। HCF कितना मेरे दोस्तों, आपका 12 कितना है, बोलोगे भैया 12, है ना। अगर मैं मान लूं कि इस x का वैल्यू मेरे भाई कितना मान लेते हैं कि भैया क्या है, या फिर ऐसा मानो यार कि पहली संख्या या दूसरी संख्या या दो संख्याओं का है, तो भाई पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बोल दो। पहली संख्या हम लोग कितना मानते हैं कि भाई 12a मान लेते हैं, दूसरी संख्या कितना, तो बोलोगे भैया 12b। अगर दोनों को गुना करोगे तो कितना के बराबर, तो 144 ab के बराबर। और ये कितना मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया आपका 2880 के बराबर। इसको काटोगे 144 गुना 2 कितना हो जाएगा, आपका 20 बार, 20 बार से मेरे भाई पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो ए बी कितना निकल गया, तो आपका 20। अब ये ए बी जो आपका 20 निकला मेरे भाई, इसका एक ऐसा को प्राइम आपको फैक्टर लेना है, ठीक है। आप को प्राइम फैक्टर का मतलब समझते हो मेरे भाई। को प्राइम क्या होता है, सबसे पहले जिसका HCF आपका 1 आता हो मेरे भाई, जिसका आपका महत्तम समापवर्तक जिसका 1 आता हो, वो क्या होता है, तो को प्राइम फैक्टर आपका, है ना। तो हम लोग इसमें क्या ले सकते हैं, तो 1 गुना 20, बोलोगे भैया 2 गुना 20, हम 2 गुना 10 लेने पे होगा क्या, तो भाई 2 और 10 में भैया एक HCF आता है क्या, तो बोलोगे नहीं भैया, है ना। अब हम लोग एक डेटा और ले सकते हैं, 4 गुना अगर 5 लेते हैं तो आपका 20, और कुछ ले सकते हैं क्या, तो बोलोगे नहीं भैया। तो ऐसी कितनी जोड़ियां बनाई जा सकती है मेरे भाई, तो 1 और 1 आपका, बोलोगे भैया कितना, तो 2 जोड़ा। कितना मेरे भाई, तो 2 जोड़ी आपका, 2 पेयर आपका कौन सा ऑप्शन है, 2 जोड़ी मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बताओ यार, काफी तगड़ा क्वेश्चन था। और क्वेश्चन सिर्फ मेरे भाई डेटा छोटा हो सकता है, भले इस क्वेश्चंस का लैंग्वेज काफी छोटा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस का अपने आप में मेरे भाई काफी दम रखता है ये क्वेश्चन, है ना। एक बढ़िया सा क्वेश्चन लगाते हैं भाई कि पैसे के ऊपर में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि एक थैली में क्रम से दो आपका कितना 2:5:3 के अनुपात में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। यदि कुल राशि 54 रुपये है तो 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऐसे टाइप के प्रश्न भाई एक क्वेश्चन आपको करवा देते हैं ना, जीवन भर मेरे दोस्त इस टाइप के जितने सारे क्वेश्चन होंगे आपसे सॉल्व हो जाएगा, है ना। देखना सबसे पहले क्या लिखना है कि भाई आपको रुपया लिखना है। ऊपर में रुपया बोलोगे क्या भैया, तो आपका रुपया क्या है मेरे दोस्त, आपका यहाँ पे लिखो। कैसे यार, क्या हो रहा है, यहाँ पे बोलोगे भैया क्या है, तो आपका मेरे भाई रुपया आप लिखो। ऐसे लिखते हैं यार, आपका क्या हो गया, तो रुपया हो गया। सबसे पहले कितना का है, तो 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये, 2 रुपये और आपका 5 रुपये। अच्छा ये कितना है, क्वांटिटी आपको लिखना है कि भैया कितना सिक्का है। 1 रुपये का सिक्का मेरे भाई कितना, तो बोलोगे भैया 2:, 2 रुपये का कितना, तो आपका 5 सिक्का, या 5 मेरे भाई रेशियो में है, सिक्का नहीं बोल सकते हैं ना। और 5 रुपये का कितना, तो आपका 3। ये जो सिक्का है मेरे भाई ये कितने के अनुपात में बटा हुआ है, 2:5:3 आपका क्वांटिटी मेरे दोस्त, है ना। ये पीस है, आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि भैया 1 रुपये का जो सिक्का होगा ना, वो 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये का जो सिक्का होगा वो 2 पीस, 5 पीस, 3 पीस के हिसाब से बटा हुआ है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे कि भाई यदि कुल राशि 54 रुपये है,
अब मुझे बताओ कि यार रुपया 1 रुपये का सिक्का अगर मेरे भाई कितना है, दो दो आपका सिक्का हो तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 2, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, तो राशि सीधे सीधे आप बोल सकते हो 5 गुना 2 कितना आपका 10, और 5 त्या का मेरे भाई कितना आपका 15। यहाँ पे आप बोलोगे टोटल अमाउंट कितना है, टोटल राशि कितना है 54 रुपये। आप कह रहे हो भैया 54 नहीं है, कितना है, तो भाई 15 और 10 25 और 2 कितना, तो 27 यूनिट। ये जो 54 है मेरे भाई ये 27 यूनिट के बराबर है। आपको निकालना है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, तो आपका 3 यूनिट। ये निकल जाएगा आपका। कोई दिक्कत है भाई यहाँ से बोलोगे, या फिर 3 को हम लोग रहने देते हैं यार, है ना। 27 से काटोगे 2 आपका कितना, तो 2 बार से 54 कट जाएगा, 3 गुना 2 कितना आपका, तो आपका 6। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या बोलोगे भैया, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना मेरे भाई, तो 6 पीस। आपका कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर जीवन में मेरे भाई पूछ लिया जाए, कभी आपसे सिक्का पूछेगा कि भाई 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बता दो, कभी पूछेगा कि 5 रुपये का मेरे भाई टोटल अमाउंट कितना है, वो चीज़ पूछ सकता है। तो कुछ भी आपसे पूछ ले, सेम पैटर्न आपको बिठाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इकलौता मेरे भाई यही आपका मेथड होता है ऐसे क्वेश्चन को उड़ाने का। इसको मेरे भाई वैल्यू पुट करना, सीधे आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग पीएचडी का, कि एक बस पहले आधे घंटे के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, फिर सीएस यात्रा के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यदि कुल 290 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कुल समय ज्ञात करना है कि भाई टोटल कितना टाइम लगा, है ना। सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई डिस्टेंस कितना है, 290। अगर एक बस मेरे भाई 290 है डिस्टेंस आपका, 290 किलोमीटर। एक बस अगर मेरे भाई 100 की स्पीड से चल रहा है, 1 घंटा में 100 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो आधे घंटे में कितना करेगा, बोलोगे भैया 50 किलोमीटर। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं भाई कि 50 किलोमीटर को हम लोग माइनस कर देते हैं, और समय कितना, तो आधा घंटा लगा, है ना। समय कितना भाई 0.5 आवर। इधर अभी साइड में इसको रहने देते हैं दोस्त, है ना। अब यहाँ पे ये तो हो गया डिस्टेंस आपका। अब कहा जा रहा है कि सीएस यात्रा, सीएस मेरे भाई जो आपका डिस्टेंस हो गया, जो सीएस डिस्टेंस बचा वो कितने की स्पीड से, तो 80 की स्पीड से तय करता है। टाइम का फॉर्मूला जानते हो भैया, टाइम बराबर डिस्टेंस अपन का क्या होता है, तो स्पीड। स्पीड कितना है, तो आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। सीएस दूरी और मेरे भाई क्या हो गया, तो 80 की रफ्तार से तय करता है। यहाँ से बचेगा कितना, तो आप 90 माइनस 50 करोगे भाई 240, अपन का कितना 80, 8 त्या का 24 आपका कितना, तो 3 घंटे का समय लगा। शेष यात्रा तय करने में कितना, तो 3 घंटा। और टोटल मेरे भाई आपको टोटल समय आप निकालोगे कि भाई टोटल टाइम कितना आपको लगा, टोटल टाइम आप निकालोगे कितना हो जाएगा, 3 घंटा और कितना, तो आपका आधा घंटा, यानी कि 0.5 आवर। कितना हो जाएगा, 3.5 आवर। कौन सा आपका ऑप्शन है, 3.5 मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ यार, ऐसे लल्लू क्वेश्चंस भाई एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए, है ना, और बार बार रिपीट भी होंगे। मैं कहता हूं कि यार जीडी में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्त, है ना, सबसे ज्यादा। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस का अनुपात कितना है, 7:4। आपका एसपी और सीपी का रेशियो कितना है भाई, एसपी और सीपी का रेशियो बोलोगे भैया 7:4। अब इसमें करना क्या है कि लाभ और क्रय मूल्य का अनुपात बताना है आपको कि भैया प्रॉफिट और सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा क्रय मूल्य का। प्रॉफिट कितने का, 4 का सामान अगर मेरे भाई 7 में आप बेच रहे हो तो प्रॉफिट कितने का, 3 का होता है, और कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 4। तो आपका प्रॉफिट और सीपी का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का ही, कि एक व्यक्ति ने घोड़े को 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने उसे 25% कम में खरीदा होता और 600 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करना है कि भाई सीपी कितना है, ये चीज पूछ लिया गया है ना। सबसे पहले मुझे बताओ कि अगर सीपी मेरे भाई आपका 100 है, आप क्या करते हो कि भाई बेचते कितना में हो, सेलिंग प्राइस बोलोगे। सीपी अगर मेरे भाई 100 है, आप बेचते कितना में हो, तो 15% लाभ में, यानी कि कितना में बेचोगे, तो 115 में। 100 का सामान को 15% लाभ लोगे, कितना में बिकेगा, तो 115 में दोस्त, है ना। अब आप क्या करते हो कि भाई अगर आपने 25% कम में खरीदा होता, 100 का सामान पहले आप 100 में खरीदते थे, 25% कम में खरीदोगे तो कितना, तो 75 में आप, है ना। तो 600 रुपये कम में अगर बेचते हो आप, तो 32% का आपको लाभ होता है। अगर मेरे भाई आप 600 रुपये कम में आप इसको क्या करते हो, 600 रुपये कम में मेरे दोस्त आप इसको क्या करते हो, अगर बेचते हो, पहले आप 115 यूनिट में बेच रहे थे, अब आप 600 रुपये कम में आप इसको बेचोगे तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा, तो बोला जा रहा है भैया 32% का लाभ। 75 का मेरे भाई 32% लाभ लेके आप किसी सामान को बेचोगे, 75 का सामान है किसी, उसमें कितना 32% का प्रॉफिट लोगे, तो कितना, तो 132% का वैल्यू, 132% का वैल्यू निकालोगे, है ना। 25 से काटोगे 3 बार से और 25 से काटोगे 4 बार से। 4 त्या का आपका 12 और 4 त्या का 12, 33 गुना 3 कितना हो जाएगा, 99, है ना, 99 रुपीज़। अब मुझे बताओ कि भाई ये जो 600 रुपये है, 115 यूनिट से आपको 99 आने में आपने कितना कम किया, कितना कम किया मेरे दोस्त,
कितना आपने कम किया तो बोलोगे भैया ये जो 600 रुपये है मेरे भाई, ये कितने का वैल्यू हो जाएगा, तो 115 और 99 में अंतर कितने का, तो बोलोगे भैया 16 यूनिट का। ये 600 मेरे भाई 16 यूनिट का वैल्यू है आपका। आपसे पूछा गया कि घोड़े का कड़ीय मूल्य ज्ञात करना है, सीपी ज्ञात करना है। सीपी कितना है, तो बोलोगे 100 यूनिट। कितना है मेरे भाई, तो 100 यूनिट के बराबर। 16 से काटोगे इसको कितना हो जाएगा, तो भाई यहाँ से काटोगे 4 गुना 4 16, और 4 से इसको काटोगे तो कितना 15 बार से, है ना। यहाँ से काटोगे इसको, और कुछ कट रहा है क्या, 4 तिया का आपका 12 मेरे भाई, 3 बचा, पूरा पूरा डिविजिबल होगा क्या। अच्छा देखते हैं, 4 तिया का आपका 12, उसके बाद कितना बचा, तो भाई आपका 3, 4 7 का 28, उसके बाद बचा कितना 2, पॉइंट लगाओगे 4 गुना 5 आपका 20, है ना। पॉइंट हटाओगे यहाँ से एक आपका जीरो खत्म हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना, तो बोलोगे भैया आपका कितना 3750 रुपये मेरे भाई। ऑप्शन कौन सा है, 3750 रुपये, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। कोई परेशानी, कोई दुख दर्द मेरे भाई किसी को अगर यहाँ तक है तो बताएंगे यार, है ना। और मुझे नहीं लगता कि भाई एक एक चीज़ें इतना सिंपल तरीके से भाई आपको समझाते हुए चल रहे हैं, फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन कहीं पे भी आता है, कोई भी दिक्कतें होती है तो आप ज़रूर बताएंगे दोस्त, है ना। एक क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन शेयर्स के ऊपर में लगाते हैं कि भाई सीमा, अंजलि और सोनिया एक साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करती है। सीमा इसे अकेले 120 दिन में, है ना। डेटा लिखते हुए चलते हैं दोस्त। क्या बोलोगे भैया कौन है, तो आपका एक सीमा नाम की एक लड़की है, और एक कौन है, तो बोलोगे भैया अंजलि है आपका। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यार, है ना। ऐसा मत समझना कि भाई मैं खुद से उठाकर डाल दिया हूँ, है ना, पूछे जाते हैं दोस्त। और आपका कौन है, तो आपका सोनिया। अच्छा यहाँ पे देखना कि भाई इसका समय का रेशियो क्या है इन लोगों का, अगर टाइम देखोगे समय कितना लेता है, तो बोलोगे भैया आपका इसे अकेले 120 दिन में। कौन, सीमा कितना, तो 120 दिन। अंजलि कितना मेरे भाई, तो आपका 144 दिन। और आपका सोनिया कितना समय लेती है, तो 180 दिन आपका। उसके बाद यहाँ पे देखोगे 3 से इसको अगर काटे तो कितना भाई आपका 4 बार से, या फिर इसको 4 से काटो, है ना। आपका 4 तिया का 12 30 बार से हो जाएगा। 4 से काटोगे तो कितना आपका 4 तिया का 12 2 4 गुना 6 आपका 24 हो जाएगा। उसके बाद बचा कितना, तो आपका इसको अगर 4 से काटोगे तो 4 गुना 4 16, और कितना 2 बचा आपका 4 गुना 5 20, और भी कटेगा मेरे भाई। इसको अगर काटो आप 3 से काटोगे इसको 10 बार से, 3 से काटोगे कितना, तो आपका बोलोगे भैया 12 बार से, और 3 से इसको 15 बार से। ये तो हो गया टाइम का रेशियो इसका। अब हम लोग अगर शेयर्स, या फिर मेरे भाई आप बोलोगे भैया हिस्से का रेशियो लोगे कि भाई हिस्सा कितना हो जाएगा, इन लोगों का हिस्सा निकालोगे सिंपल शब्दों में यार, है ना। तो हम लोग हिस्सा कैसे निकालते हैं भाई, समय का ही उल्टा आप कर दो, आपका हिस्सा निकल जाएगा। बोलोगे भैया सीमा का निकालते हो, सीमा को छुपा दो मेरे दोस्त, इन दोनों को गुना करो। 15 गुना 12 करोगे कितना हो जाएगा आपका, तो 15 गुना 2 आपका 30, और 15 और 3 कितना, तो 18 180। अब अंजलि का निकालते हो, इसको छुपा दो, इन दोनों को गुना करो, कितना हो जाएगा 15 गुना 10 150। और आपका सोनिया का निकालते हो, इन दोनों को साथ में गुना कर दो, कितना हो जाएगा 120। यहाँ से बोलोगे भैया 0 0 0 कैंसिल आपका। 3 से काटोगे 6 बार से, 3 से इसको 5 बार से, और 3 से काटोगे 4 बार से। इनके हिस्से का रेशियो 6 रेशियो 5 रेशियो 4 आपका आ गया भाई। टोटल कितना है, टोटल कुल कितना, तो 3300 रुपये। और इसी 3300 रुपये को मेरे भाई 6 रेशियो 5 रेशियो 4 में बांटा गया है। तो टोटल कितना होगा, 6 और 4 10 और 5, बोलोगे भैया ये जो 3300 है ये मेरे भाई 15 यूनिट का वैल्यू है। आपको अंजलि का हिस्सा निकालना है कि भाई अंजलि का हिस्सा कितना है। अंजलि का हिस्सा कितना है मेरे दोस्तों, यहाँ पे देखना कि भाई कितना है, तो सॉरी ये तो समय है ना। अंजलि का हिस्सा यहाँ पे देखोगे, बोलोगे भैया कितना, तो 5 यूनिट। इसी 5 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। जो चीज़ हम लोग निकालते हैं भाई उसको गुना करते हैं, और जो जिसके बराबर होता है उसको बटे में लिखते हैं, है ना। इस बात का ध्यान रखेंगे। 5 से काटोगे इसको 3 बार से, 3 से 3300 को काटोगे कितना, तो आपका भाई 1100 रुपये। कौन सा आपका ऑप्शन है 1100, बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना एक काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन लगाते हैं रेशियो का मेरे भाई, थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन है ना। दो संख्याएं 3 रेशियो 5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 9 घटाया जाए तो नया अनुपात 12 रेशियो 23 आपका हो जाता है। यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ा जाए और बड़ी संख्या में 7 घटाया जाए तो नया अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया है। सबसे पहले भाई दो संख्या है कितना के अनुपात में, तो बोलोगे भैया 3 रेशियो आपका 5, है ना। ये आपकी पहली संख्या, ये हो गई दूसरी संख्या, ऐसा मान लो। अब इन दोनों संख्या में क्या, एक में भाई दोनों में क्या करते हो 9 घटाते हो आप, तो इसका रेशियो कितना हो जाता है 12 रेशियो 12 अनुपात 13 है ना, सॉरी 12 रेशियो 23 आपका हो जाता है। और दोनों में कितना घटाते हो, इसमें भी आप 9 घटाते हो, इसमें भी कितना, तो 9 घटाते हो। यहाँ पे भाई अब क्या करना, कोना कोनी इसको गुना करना है, कितना हो जाएगा 23 गुना 3 करोगे कितना आपका 69, और यहाँ पे 12 गुना 5 करोगे कितना, तो बोलोगे भैया 60। कितना का मेरे भाई अंतर होता है, तो बोलोगे भैया 9 का। ये 9 यूनिट का वैल्यू कितना के बराबर होगा, तो इन दोनों को गुना करोगे कितना, तो 12 गुना 9 108। क्या बोलोगे भैया माइनस है, तो माइनस 108। और यहाँ पे आप देखना इसमें घटाना किसको है, माइनस करना है आपको 23 गुना 9 को। 23 गुना 9 कितना हो जाएगा, तो 9 त्या का आपका 18, और 9 त्या का 27 मेरे भाई,
9 गुना 3 करोगे आपका 27 और 9 गुना 2 कितना, तो आपका 18 है। या फिर इस वाले पार्ट को इधर लिखते हैं यार, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 9 यूनिट। और इसी 9 यूनिट का वैल्यू या फिर इसको यार यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सीधे से, बोलोगे भैया कितना, तो आपका 69 माइनस का 60 हो रहा था, कितने का अंतर, तो बोलोगे भैया 9 यूनिट। और इसी 9 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर मेरे भाई, तो आपका बोलोगे यहाँ पे 12 गुना 9 कितना, तो 108, माइनस का 108 करोगे। और इसमें से घटाना किसको है, तो भाई 23 गुना 9 को। 23 गुना 9 कितना, 9 त्या का आपका 27 और 9 दुना का 18 और 2 कितना हो जाएगा, तो भाई आपका 20। और माइनस है तो यहाँ पे माइनस देंगे। अब यहाँ पे देखना कि माइनस 108 और माइनस मिलके क्या, तो प्लस कितना हो जाएगा 207। कितने का अंतर हो रहा है दोस्तों, बोलोगे भैया 17 माइनस 8 करोगे तो आपका कितना 9, और यहाँ पे बचा कितना आपका 9 है ना, कितने का, तो बोलोगे 9 यूनिट बराबर कितना, तो आपका 99 के बराबर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर मेरे भाई, तो आपका बोलोगे 11 के बराबर। 1 यूनिट बराबर कितना, तो आपका 11। आपको निकालना क्या है भाई कि दोनों संख्या, सबसे पहले भाई एक पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। पहली संख्या कितना हो जाएगा 3 यूनिट आपका, तो 11 गुना 3 कितना 33। और दूसरी संख्या कितना 5 यूनिट, यानी कि 11 गुना 5 बोलोगे भैया 55। भाई एक संख्या में आपको क्या करना है, 3 जोड़ना है, तो 3 इसमें जोड़ दो और दूसरी वाली संख्या में 7 घटा दो, इसका रेशियो लोगे कितना हो जाएगा, तो भाई 33 और 3 कितना आपका 36, रेशियो कितना 55 माइनस 7 करोगे कितना हो जाएगा, तो आपका 48। इसको काटोगे 3 बार से, 3 एक 3 और 3 दूना का 6, इसको काटोगे 3 बार से आपका कितना हो जाएगा 16, 4 से काटोगे भाई 4 त्या का 12 और 4 गुना 4 16। 3:4 आपका कौन सा ऑप्शन है, 3:4 बोलोगे भैया, ऑप्शन कौन सा, 3:4 मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि भाई 20% छूट देने के बाद एक दुकानदार को एक वस्तु पर 28% का लाभ होता है, अंकित मूल्य कड़िय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले जब भी मेरे भाई डिस्काउंट परसेंट की बात हो तो मार्क प्राइस लिख दो और सेलिंग प्राइस लिखो। फिर अगर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट की बात हो तो भाई सीपी और एसपी आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तीनों चीज हम लोग लिख चुके हैं। आपको कितना 20% का आप छूट देते हो, 20% का प्रोडक्शन वैल्यू कितना, तो 1/5। मार्क प्राइस अगर 5 रुपए है, 1 का आप छूट देते हो, सामान को बेचोगे कितना में, तो भाई 4 में। अब कहा जा रहा है कि वस्तु को 28% का लाभ होता है, वस्तु पर 28% का वैल्यू क्या होगा, तो बोलोगे भैया आपका 7 बटे का कितना 25। अगर मेरे दोस्त आपका सीपी 25 है, आप उसमें 7 का प्रॉफिट लेते हो, लाभ लेते हो, तो कितना में बेचोगे, तो बोलोगे भैया आपका कितना 32 मेरे भाई, कितना हो जाएगा 25 और 7 आपका कितना, तो 32। अब यहाँ पे जो मेरे भाई खाली खाली जगह है इसमें कौन आएगा, तो बोलोगे भैया ये साइड में जो भी होता है पड़ोसी आपका उठ के आ जाता है, यहाँ पे आपका 4 है ना। अब यहाँ पे आप गुना करोगे या फिर इसको काटोगे, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 आठे का 32, 8 गुना 5 कितना आपका 40, और यहाँ पे आपका 32 और यहाँ पे कितना, तो 25। अब यहाँ पे देखना कि भाई कड़िय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक कितना है, तो यहाँ पे अच्छा एक चीज हम लोग और कर सकते हैं क्या, इसमें कड़िय मूल्य हम लोगों को क्या देखना है, सीपी और मार्क प्राइस देखना है भाई, सेलिंग प्राइस को देखने की कोई जरूरत ही नहीं है अब, है ना। यहाँ पे मुझे बताओ कि यार 25 है, मैं एक चीज जानता हूँ कि भाई 100 में अगर कोई भी चीज हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो काफी इजी हो जाता है ना। 25 को हम लोग 100 बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 से गुना, तो कितना हो जाएगा आपका 100, और इसको भी मेरे भाई 4 से आप गुना कर दो, कितना हो जाएगा, तो 160। अब 100 का सामान अगर 160 हो जाए, 100 का सामान 160 आपका होता है, तो कितना का आप वृद्धि करते हो, तो बोलोगे भैया 60% का। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। सीधे सीधे यार हम लोग ऐसे भी हम लोग प्रतिशत निकाल सकते हैं कि जब भी भाई 100 पे आप कैलकुलेट करते हो तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है ना। ऐसा आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है कि भाई प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाओ तब आप निकालो, कोई ज़रूरी नहीं है दोस्त, है ना। तो आज की क्लास को हम लोग यहाँ तक काफ़ी बेहतरीन तरीके से मेरे भाई हम लोगों ने समाप्त किया, कंप्लीट किया इसको, और ऐसे ही करते हुए हम लोग रोज़ एक एक क्लास हम लोगों की अब आएगी, है ना। इनफैक्ट बहुत सारे हम लोग क्लास लगा चुके हैं, तो भाई जिन्होंने भी अगर पिछली क्लासेस नहीं किए हैं तो भाई जाकर के कर लेना, है ना। तो आज की क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं और मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।